दिल्ली से संभल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असंगठित कामगार एवं केकेसी के मोहम्मद वसीम सैफी ने नगर के मंडी किशनदास पहुंच लोगों से जनसंवाद स्थापित किया। इस दौरान लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया। संभल पहुंचे वसीम सैफी ने जनसंपर्क के दौरान लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जियाउर रहमान बहुत अच्छी छवि के नेता है और उनके दादा मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान ने बहुत अच्छी तरह से संभल में सियासत की है। उनके पोते भी उन्हीं की तरह लोगों की सेवा करेंगे और वो कांग्रेस व सपा से गठबंधन से प्रत्याशी है। उन्हें हमारी पार्टी का समर्थन है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी हमारी बहन बेटियों भाइयों को 1 लाख रू साल देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, महंगाई कम करेंगे, इसलिए सोच समझकर चुनाव करें। इस अवसर पर मुस्लिम सैफी, शाह आलम रौनक, शमीम सैफी आदि लोग उपस्थित रहे। तो हमारा मेरा भतीजा समझ लो, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा, तो साइकिल के निशान पे आप सबसे अपील करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, कि आप सभी भाइयों से, बहनों से और एसटी ओबीसी से कि अगर अपना संविधान बचाना है और देश बचाना है और अपना हिस्से रखना है, तो आपको ये ध्यान देना है, किसी के बहकाए में मत आओ। आपको 1 लाख रुपए की बात है, राहुल भैया ने वायदा करा है, वो आपको देंगे। और जो गरीब भाई है, मेरे पढ़े लिखे बच्चे, उन्हें भी 1 लाख रुपया मिलेगा। तो और जितने भी एक फैमिली के लोग हैं, उन्हें सबको मिलेगा। इसी से बात में अपनी खत्म करता हूँ। वोट दे और उनके घर के, अगर हिंदुस्तान में कोई गरीबी दूर करेगा, उसका नाम है राहुल गांधी। और 1 लाख रुपया गरीब घर के बहन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वो सिर्फ 5 किलो आटा दे रहे हैं। अगर घर में 5 मेंबर है तो वो आटे का रेट गेहूं का सिर्फ 600 रुपए हुआ। और राहुल भैया उससे कह रहे कि हम गरीब बहन को 8,500 रुपए महीना देंगे, 1 लाख रुपया साल में देंगे। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे 12वीं पास है, चाहे वो किसी भी समाज के, चाहे वो एसटी ओबीसी है, चाहे वो जाटव समाज है, चाहे जाट समाज है, चाहे गुजर समाज है, जो गरीब है वो गरीब है, उसे 1 लाख रुपया राहुल भैया ने वायदा करा है कि उसे 1 लाख रुपया राहुल भैया देंगे। और हमारी सरकार बनी हुई है। हम जो मोदी साहब हमारे बोलते हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे, वो सच बोलते हैं कि वो हमारी 400 आनी है, उनकी 100 समथिंग सीटें आनी है, 40 आनी है उनकी अपनी बीजेपी की, और बाकी जो उनके समर्थन में लोग हैं उनकी 100 कुछ सीटें आनी है। दूसरी एसटी ओबीसी जो है वो समझ चुका है कि हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा, हमें कौन कहां पहुंचाएगा, ये वो जानते हैं। उनके नेता मंच पे बोलते हैं कि अगर हमारी इतनी सीटें आ गई, और उन्हें ये नहीं मालूम उनका रिजर्वेशन वो खत्म करने के उसमें। मगर मेरा जाटव भाई एसटी ओबीसी इतना बेवकूफ नहीं है, पढ़ा लिखा समाज हो गया। क्योंकि उनके जो बड़े थे उन्होंने कहा अगर आप तालीम होगी, शिक्षित होगे तो कामयाब होगे, ये उनकी बात है। जी, आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं और आपके प्रत्याशी सीटें छोड़ कर जा रहे हैं। ये पूरी लोकसभा सीट से गए, इंदौर में गए, तो आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं, कैसे लगता है? सही हुई है कांग्रेस? जी बिल्कुल। आपने सुना होगा कि 1-2 चावल खराब निकली आते हैं। पहले हमारे दौर में दाल लेने जाते थे, कंकर आ जाते थे, तो ये नहीं पूरी दाल खराब हो जाएगी। 1-2 प्यार करने वाले होते हैं और धोखेबाज 1-2 ही होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को अपनी सीट पर छोड़ते, वो इसलिए आपको नहीं, वहां पे उनसे छोटा आदमी जो उनके साथ में रहता था, जिसकी परवरिश वहां हुई, वो जीत के 3 लाख वोटों से जीत रहा है। क्योंकि अमेठी में होके आया था भी 15-20 दिन पहले, जब राहुल भैया वहां पद यात्रा पे थे, तो वो इसलिए वहां पे राहुल भैया ने काम करा है कि मुझसे ज्यादा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, तो मेरे जो बड़ों इन्हें हरा के दिखा जो मेरे साथ में रहते हैं। अचानक बयान लिया है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को टिकट न देके कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते नहीं उन बहन भाइयों का प्यार, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए मोदी साहब को और सारी मीडिया को ये दिखाने के लिए
कि हमारा जो साथ में एक रहने वाला आदमी है, जो हमारे साथ रहा, हम हमारे रहमो करम पे रहा, उसे ये दिखाना है कि इससे हम आगे दिखाएंगे। जो ज्यादा वो सिलेंडर यहाँ लेके चलती थी कि 400 रुपए का सिलेंडर, अब वो भूला 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, उससे दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, छोटी चीज का। मोदी जी ने एक बयान दिया है कि अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस की सरकार आती है तो आपकी 1 भैंस खोल देगी, क्या कहेंगे? भाई साहब, ये तो मुझसे बेहतर सारी मीडिया जानती। भाई कोई ऐसा कानून नहीं, ऐसा लॉ नहीं, कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं करा। ये आपकी समझ में आता है। ये तो जब बुरा दिन आता है ना, किसी के जो मामला होते हैं, वो देख रहा है कि मैं गया हूँ, क्योंकि सारा समाज जो है वो राहुल भैया के साथ आ गया। समझे नहीं, जो नाराज थे वो भी जुड़ गए। और फिर उनकी आप ये देखिए कि यूपी में जहाँ 80 सीटें हैं, वहाँ पे एक हम छोटा सा समझौता हमारे राहुल भैया कर लेते कि 17 सीटों पे हमने लिया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? नेताजी, संभल लोकसभा में बसपा के 16 हैं, भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी और इंडिया कांग्रेस सभा गठबंधन से जियाउर रहमान। आप यहाँ चुनाव लड़ाने आए हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है अभी तक? किस तरह की चुनौतियां हैं उनके सामने? मैं अभी पीछे ST OBC का एरिया लगता है, चौधरी सराय से पीछे कई गाँवों में होके आया हूँ मैं। वहाँ पर वो बोल तो कुछ और रहे हैं। जब मेरी उनसे बात हुई, बोले हम आपके साथ हैं, हम राहुल के साथ हैं, क्योंकि तालीम की बात कर रहा, वो आपसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर तालीम होगी, खुशहाली होगी, तो वो आगे बढ़ेंगे। और उनका संविधान अगर इन्होंने खत्म कर दिया तो उनके पास जो है वो सब खत्म हो। मतलब वोटर के कुछ रहा है, करेगा कुछ इस बार चुनाव में? जी, आप ये देखना कि मैं कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हाजी जी मेरे बड़े भाई थे, डॉक्टर साहब, समझे नहीं, तो और मैं उन्हें अब ही बोलता था, मैं जानते वो नहीं, तो उनकी बात बता रहा हूँ मैं कि वो उससे ज्यादा वोटों से ये पोता उनका जीतने वाला है। ये आप भी जानते हैं मीडिया वाले।